रणवीर पाजी, बहुत बहुत स्वागत है। शेफ बनना आपकी नेचुरल चॉइस थी या आपको कोई खाना देने में लेट कर रहा था, आपने कहा हम खुद ही बन जाते हैं? सर, ये जब शेफ बन जाते हो ना, उसके बाद तो आपका खाना हमेशा ही लेट आता है। अच्छा जी। तो ये बड़ी गलत फहमी है कि खाना देने में लेट करके शेफ बन गया। आप शेफ बन जाओ, सारे जाते हैं, बोलते हैं अरे ये वो आया खाने को, रुको रुको मैं भी बनाऊंगा। हाँ। नहीं रुको मैं भी बनाऊंगा। अब आदमी बैठा होता है कि खाना दे दो, बस दे दो, रोटी सब्जी दे दो, हमारा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। वाह जी वाह। विकास भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फेमस शेफ तो हैं ही, वर्ल्ड के टॉप 10 ग्लोबल शेफ में इनका नाम आता है। शेफ की दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं, मिशलिन स्टार, उस अवार्ड से भाई साहब को 6 बार नवाजा जा चुका है। इसके अलावा ये एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। मेरे को एक बात बताइए, जब आपके घर के वॉश बेसिन की टूटी खराब होती है, प्लम्बर बुलाते हैं कि वो भी ठीक कर लेते हैं? कितना क्या क्या है आपके अंदर? और डिपेंड करता है उस समय क्या चल रहा है टाइम में। अच्छा। अगर गरीबी चल रही है तो फिर खुद ही करना पड़ता है, अमीर है तो फिर फोन कर देते हैं। क्या बात है। विकास भाई, ये मिशलिन स्टार कैसे मिलता है? जब एक रेस्टोरेंट आप खोलते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत बड़े एक अवार्ड्स हैं, ये एक गाइड है, फ्रांस से चलती है, जो 100 साल पुरानी है। अच्छा जी। तो उन्होंने गाइड बनाए थे, मिशलिन टायर वाले नहीं है जो? हाँ, the अच्छा tire जी। people, they made this. टायर में तो उन्होंने कहा था कि लोग ट्रैवल करें खाने के लिए, और बिकॉज हमारे टायर बिकेंगे, तो गाइड शुरू हुई थी 100 साल पहले फ्रांस में। और बहुत ही अजीब बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तानी शेफ को 2000 में मिला था, यानी कि 80 साल तक किसी इंडियन शेफ को अवार्ड नहीं मिला था। वाह। एंड दैट वाज अ वेरी बिग Who थिंग was the first Indian? विनीत भाटिया, लंदन में। तो आई थिंक लंदन में क्योंकि इंडियन फूड का रुबाब बहुत था, पर व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग इन अमेरिका तो तब इंडियन फूड का इतना नहीं था। एंड 2011 में जब मुझे मिला तो आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर इन अमेरिकन हिस्ट्री टू विन दिस अवार्ड। वाह, क्या बात है भाई। So proud of you. And then Garima became the first female chef, Wow. Indian, in the world to win this. और ये मेरे जन्मदिन वाले जीते थी ये। मेरा जन्मदिन था उस दिन, मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2018 नवंबर 14 को न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे अनाउंस हुआ था कि गरिमा हैज वन मिशलिन स्टार। मेरी बीवी का भी जन्मदिन था उस दिन। Is that right? देखो आप, मेरा भी है। Lucky for me. लकी फॉर यू। अच्छा, गरिमा इंडिया की पहली महिला शेफ तो हैं जिनको मिशलिन स्टार मिला है। 2019 में इनको एशियाज बेस्ट फीमेल शेफ का अवार्ड मिला। और इस सीजन में ये मास्टर शेफ में जज बन के टीवी में डेब्यू कर रही हैं। अच्छा, ये सब तो आपको खाना बनाने के बाद मिला, इतनी मेहनत के बाद। पर सुना है हमारे शो पे आने के लिए आपने कई साल व्रत भी रखे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए। रणवीर बराड़ साहब के बारे में बता दूं, ये अपनी कुकिंग की वजह से जेल भी होके आए हैं। मतलब अरेस्ट नहीं हुए थे, जेल के कुक्स को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। अच्छा। और जब ये ट्रेनिंग दे के आए, उसके बाद हमें सुनने में मिला है कि जिन कैदियों की पनिशमेंट पूरी हो चुकी है, उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है कि हमें 2 महीने रहने दिया जाए। पाजी, वो क्या किस्सा था? मतलब आपको कैसे मन में आया कि मैं जेल में जाके कुकिंग सिखा के आऊं? जी, यूपी में 3 आदर्श कारागार है, मॉडल जेल जिनको हम बोलते हैं। अच्छा जी। वहां पर जो इनमेट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि बाहर जाके एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। मुझे लगा सेकंड चांसेस की अगर हम बात करते हैं तो खाने से बड़ा सेकंड चांस देने वाला मीडियम कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली। तो हम अभी भी जाते हैं वहां पर, ट्रेन करते हैं, मेरे शेफ्स वहां पर हैं। अच्छा जी। और उसका जो नाम है, जो डीआईजी प्रिजन साहब उन्होंने रखा है, वो है जेल की रोटी। अच्छा जी। और उसकी बात भी वैसे ही कर रहे हैं, और बर्गर्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, और होटलों में जा रहे हैं वो। अच्छा जी। क्योंकि उनको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप एक जेल के अंदर है, लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया आपका खाना खा रही है और तारीफ कर रही है। वो कॉन्फिडेंस, वो जो है ना कि समाज में जुड़ने की जो इच्छा है, वहीं से आ जाती है। आई एम एक्सेप्टेड बिकॉज माई फूड इज एक्सेप्टेड। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा विकास पाजी, इतने हैंडसम हैं, इतने पॉपुलर हैं वर्ल्ड लेवल पे, इतने साल से खाना बना रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं इतने साल से खाना बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के फैमिली भी बना लेता मैं कभी? है आपको कोई पसंद नहीं आई कि बहुत सारी पसंद है इसलिए कंफ्यूज्ड है? कह सकते हो। आई थिंक क्या होता है कि शेफ की जो लाइफ है बहुत डिमांडिंग रहती है। और जब आप कुकिंग करते हो वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो बहुत मुश्किलें आती है, स्पेशली कंट्री लाइक अमेरिका।
तो आपके इतने साल अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लग जाते हैं, तो मेरे को लगता है शायद मेरी- मैं बताता हूँ मेरी ये कहानी सारी बन गई। अंग्रेजी शेफ वेस्टर्न लाइफ इसको कोई नहीं झेल सकता मेरे सिवाय। ये रियलिटी ये, ठीक है। आप जा रहे हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक से सर को लगा कि नहीं हम सही नहीं जा रहे। अच्छा। ड्राइवर है गोवा में, उसे पता है ड्राइवर गोवा का है, नहीं हम सही नहीं जा रहे, तू बॉम्बे लेके जा रहा है हमको। अच्छा। नहीं बैठ जा। अभी ऐसे को कौन बेचारी झेलेगी 2 हफ्ते से ज्यादा है। देखो परफेक्शनिस्ट की ये प्रॉब्लम होती है, मैं हर मानता चीज हूँ। पाजी perfect चाहिए आपको। परफेक्शनिस्ट नहीं की कहते उन्होंने पंजाबी च दस टेढ़ा। तो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ लेफ्ट किधर है आपका? इधर खब्बा सच्चा। हाँ लिख के पहले करते थे। हाँ तो राइट, मतलब मैं ड्राइवर कह रहा हूँ तू गलत मुड़ा है, मैं अपनी सियाना बन रहा था, तो फिर लड़ाई होगी थोड़ी हमारी। पाजी शूट चल रहा होता है, ठीक है, शूट चल रहा है, विकास ऐसे खड़ा है, ठीक है, विकास को बोलते विकास मर जा राइट हुई, तो हम लोग की पंजाबी चलती है सेट पे, तो कैमरा पे टेक चल रहा है, 3 शॉट लगा हुआ है, विकास पहले ऐसे कर रहा है। मैं देखता हूँ कौन से हाथ से लिख सकता हूँ, कौन से हाथ से खाना मतलब होता है। लाइव मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट देख रहे हैं कि 3 जज हैं, एक को क्या हो गया। पर मैंने एक किस्सा सुना, बोलता आप किसी होटल में गए, वहाँ शादी हो रही थी हाँ। और लड़की जो थी आपको देख के अपने दूल्हे को छोड़ के भाग के आपके पास आ गई। नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं ये हुआ था। मेरे जो- सामने हुआ था, ये मेरे सामने हुआ था ये। हैं? हम लोग बैठे थे अपनी नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो दूल्हा दुल्हन वहां से आए एंड सडनली ना उसकी आईज, आई सॉ हर आईज ना लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिम, ऑन शेफ। नो प्लीज। एंड वो वीडियोग्राफर ऐसे था सामने, शी बी लाइन सीधा हमारे टेबल पे, पीछे पीछे उसका वीडियोग्राफर भी साथ नहीं, में। लड़के ने बड़े प्यार से कहा, मैं कहा चलो चलो रूम में चलो, तो मुझे कहता आप भी चलो साथ में। वो हुआ था। हाँ, वो तो उसके बाद हुआ था, वो भी कैमरा पे नहीं था। नहीं शादी टूटी इज अ फैक्ट, ठीक है। पिछले सीजन में क्या हुआ, हमने बोला कि भाई मास्टर शेफ है, एक बार हम शादी पे सारे कंटेस्टेंट्स खाना बनाएंगे। अच्छा। 2 लोगों की शादी थी, तो उन्होंने बोला यार हमारी शादी में पता नहीं तुम लोग कैसा होना, लेकिन हम तुम्हारे सामने एक एपिसोड कर लेते हैं, शादी हमारी 1 हफ्ते बाद है। अच्छा। ठीक है, तो वो जी एपिसोड हुआ, विकास ने उस शादी में डांस किया और वो शादी टूट गई। 1 हफ्ते बाद असली शादी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डांस किया, दुल्हन ने कहा जब ऐसा बंदा मिल सकता तो मैं ऐसे के साथ शादी क्यों करूं। ये नहीं हुआ था। अच्छा तो विकास आप बताओ कि असली रीजन क्या था टूटने का? तो वो मुझे पूछ रही थी, तो मैं कहा मैं वो लड़की को बोला, मैं भड़का नहीं रहा था, मैं चाहिए नहीं हूँ। मैंने कहा देख तो ये खाना बनाता है ये, तो लड़का कहता मैं तो कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया आज तक। मैं कहा इन लड़कों ने बाद में बड़ा तंग करना होता है, मैं उसको भड़काने मैं समझा रहा था और उसको। क्या होता है भड़काना? पूरी आग लगा के आए हो आप। वो मान ये तो इन लड़कियों को बड़ा बाद में बड़ा मैं क्या तंग इसको चूल्हे में आग लगानी नहीं आती, तो पूरी उम्र से रोटियां बनाएगी, काले ग्लास उठाएगी, तो उसको लगा एक बार सेकंड थॉट कर लूं, तो कहती आप। मैं क्या मैं तो आगे से आप ना अपने विजिटिंग कार्ड छुपाओ, हम अच्छा खाना बनाने के साथ घर भी तुड़वाते हैं। कभी ऐसा हुआ आप घर से आलू गोभी खा के गए हो और सामने शो में भी कंटेस्टेंट ने आलू गोभी बना दी हो और आपने गुस्से में रिजेक्ट कर दिया हो कि 2 टाइम आलू गोभी कौन खाए? हुआ है ऐसे कभी? माय गॉड। ओहो पाजी आप चौथे जज बन जाओ, मास्टर पंजाब कर लेंगे हम लोग। हुआ है पता है क्या, हाँ। कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार बात सुन, आज ना रात को मटर की सब्जी बनानी है, आज एक चैलेंज करते हैं, सारों को मटर दो, कौन जल्दी छीलेगा। इसी बहाने हमारे मटर छिल जाएंगे। ऐसे ख्याल तो मन में अक्सर आए हैं, आए किया नहीं। ठीक है। उसके बाद सेम चीज सुबह सुबह खाया और फिर यही बना दिया, और ये पहले बहुत तारीफ करेंगे, फिर जैसे ही घूमेंगे ना कैमरा से ऑफ होंगे, आज सुबह मैंने यही खाई। अच्छा कई तो जिद्दी भी होते हैं। हाँ। जैसे आपके आगे किसी ने खाना बना के रखा हो और आपने कहा हो कि इसमें जीरा आपने ज्यादा डाल दिया है, उसने कहा कि हमारा शहर में खाते ही ज्यादा है जी। उसके लिए होते हैं ना चिड़चिड़े से। उसके लिए लेडी कहती मैं जाऊंगी नहीं। मैंने कहा आपका मास्टर शेफ का सफर यहीं खत्म होता है। कहती तू कौन है? डायरेक्टर बोला नहीं इनको आराम से निकाल दे। कहती मैं तेरी गाल नहीं सुनती, तो कर ले जो करना है। अब मेरे को समझ रहा है, मैं पतला सा बेचारा वहां पे खड़ा, मैं क्या थोड़ी देर रुक जाओ फिर, और कहते नहीं बस हो गया उसका सफर। उसके लिए इस सीजन में हमने गरिमा इनको रखा है, जो बोलता है मेरा जीरा ठीक है, मैडम ऐसे करती हैं बस ऐसे। अच्छा वाह। नहीं नहीं, इन कहीं दोनों होते के हैं setup रोमांस से ना। में मैं सैंडविच बन जाती हूँ और कुछ नहीं। कैन इमेजिन मेरे साथ क्या होता होगा सेट पे। पर वो जो है ना सलमान भाई के पापा सलीम साहब, जी। तो उनके घर में जो कुक हैं सलाम,
हाँ। उन्होंने बोला कि यार एक दिन वो सब्जी बना के लाया तो मैंने कहा सलाम इसमें नमक ज्यादा है, तो बोलता साहब मैं ज्यादा ही खाता हूँ। तो मैं कहा आपको भी ऐसे मिलते होंगे। अच्छा, आप शेफ लोगों का हमने देखा बचे हुए खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। या एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे तो आलू की सब्जी बहुत बनी पड़ी थी, तो मेरा दोस्त कहता देखना सुबह पराठे आएंगे, वो वाकई सुबह पराठे आ गए। तो मैं सोच रहा था कि अगर पराठे भी बच जाएं तो उसका भी फिर कुछ कर लेते हैं। उसका इलाज ना हमारी मम्मियाँ बताएंगी। एक्चुअली ये पराठों का जुगाड़ ही पंजाबी मम्मियों ने बनाया, रात की सब्जी को सुबह निकालने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए। हाँ, सिर्फ पंजाबी नहीं, मतलब आई थिंक मोस्ट कल्चर्स में दाल बची तो भर दी। आई थिंक इट्स अ रीसाइक्लिंग अमेजिंग आइडिया आई थिंक। पाजी एक बात पूछनी थी, थोड़ा शो से अलग हटके सवाल, थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है। ये जो रसगुल्ला होता है इसको किस हद तक निचोड़ा जाए कि इसकी मर्यादा भी बनी रहे और स्वाद भी ना जाए? ये सवाल जो है बड़ा बड़ा जरूरी है भाई। बस आप ऐसे निचोड़ो कि बस मुंह में गिरते टाइम ना रस ना गिरे, इतनी बेइज्जती ना हो। जैसे उस दिन अर्चना जी ने पूरा निचोड़ा, बिल्कुल उसकी सिर्फ रुई रुई बच गई, वो खा के बोलती ये तो मैं फिर उठाया करती। अच्छा, खाने को लेकर बड़ी लोग बातें करते रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, हाँ। कोई कहता है खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। कब पीना चाहिए पानी? सर, एक आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाने के पहले जी, का पानी अमृत है, अच्छा जी, खाने के साथ का पानी आनंद है, हाँ। खाने के इमीडिएटली तुरंत बाद का पानी जहर, जहर। अच्छा जी, और खाने के घंटे भर बाद का पानी बल है, ताकत है। अच्छा तो इमीडिएटली बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जब खा रहे हैं तो थोड़ा 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 साथ में पी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। या अब आपने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा तो मैंने Absolutely, इंटेलेक्चुअल। नहीं, अच्छी बात है, हमारे दर्शकों को हंसने के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी मिले। तो पाजी आप सब लोग कभी किसी के लोग बुलाते होंगे डिनर के लिए, तो आपको पका पकाया खाना मिलता है, कच्चा सामान रख देते हैं कि आपसे अच्छा कौन ट्राई बना तो करते सकता हैं है? लोग। मेरी मॉम तो ट्राई तो करती है। इन्होंने संजीव कपूर साहब को अपने घर बुलाया एक बार, बोले संजीव अंदर आके देखना गाजर का हलवा सही बन रहा है। वो अंदर गए, उन्होंने किचन लॉक कर दिया, अब बनाओगे तो निकलोगे बाहर। अरे ऐसे काम करती हो आप। So cute. रणवीर पाजी की एक खासियत है, इंसानों के मूड तो हम पकड़ ही लेते हैं। इनका ये कहना है कि जो सब्जियां होती हैं उनका भी अपना अपना एक मूड होता है। पाजी मेरे पास कुछ सब्जियों के नाम है, आप बताएंगे उनका क्या क्या मूड होता है? हाँ जी। आलू किस मूड में रहता है? आलू भैया आलू ना बड़ा दुखी है, हैं? क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है, जिसकी जो मनी हुई, कभी गोभी के साथ डाल दिया, कभी शिमला मिर्च के साथ डाल दिया, कभी पूड़ी में डाल दिया, मतलब पूछ नहीं है कोई ना। ओके, टमाटर पाजी वो किस मूड में रहता है? पाजी टमाटर जो है थोड़ा होशियार ज्यादा है। अच्छा, क्यों? नहीं, क्योंकि आप मतलब सलाद में भी खा सकते हो, इसमें भी खा सकते हो, होशियारी करके घुसता है वो सब जगह। अच्छा, हाँ, मतलब चालाकी से। करेक्ट, टमाटर। आप भी टमाटर ही हो। क्योंकि आपके आने से पहले भी काम हो रहा था। लेकिन आज बोल दो कौन से शो में मेरे बगैर काम हो रहा है? आपने आके हमारा आलू निकाल दिया। बैंगन किस मूड में होता है भाजी? पाजी बैंगन आई थिंक Full of it. ईगो है। क्यों? मतलब आप पैदा ताज के साथ हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब इतनी ईगो नहीं है। ये ब्रोकली पाजी, ये मेरी लास्ट सब्जी है जिसके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो इसका मूड बताएं, फिर ये बताएं कि कब आई है। पाजी ये जो ब्रोकली है ना जी, ये ब्रोकली का बेसिकली जो मूड है वो जैसे बच्चे खो जाते हैं ना मेले में, हाँ। वो वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया आई है, लोग अभी तक कोई हरी गोभी बोल रहा है, हाँ। कोई ब्रो गोभी बोल रहा है, कोई बोल रहा है ये गोभी खराब हो गई, तो वो बेचारी ऐसे मेले में खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर देख रही है, कोई तो मेरा नाम ले लो ठीक से। पर वो सच्ची में बड़ी पौष्टिक होती है पाजी, बोलते विटामिन सी बड़ा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसमें, सही बात है? पाजी कोई भी हरी सब्जी उतनी पौष्टिक होती है जितनी ब्रोकली होती है। अच्छा जी, जिंदगी में और खाने में अगर रंग बने रहे तो सेहत बनी रहती है, बेसिकली है। मम्मी सुन रहे आप? हरी सब्जी, ब्राउन समोसा नहीं। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ आपकी। दिखाइए। ये रणवीर पाजी ने फोटो डाला है, टैग दैट फ्रेंड। अच्छा, उस पे लिखा फ्रेंड्स लेट्स गो आउट, मी आई हैव बिजी शेड्यूल, माई शेड्यूल। कमेंट्स देखते हैं। हम भी 2 सिंगल बेड को डबल बनाकर सोते हैं तो रात में बेड खिसक जाता है और सुबह हमारा
धनुष बन गया। That's so funny. एक रिसर्च के मुताबिक 13% मर्द अपनी उम्र के कारण कमर दर्द से परेशान रहते हैं और बाकी के 87% मर्द अपनी हरकतों के कारण। जोश जोश में अगर खाने में गरम मसाला ज्यादा डाल दो तो फिर अगले दिन ऐसे ही बैठना पड़ता है। These are very good. और दिखाइए। विकास भाई ने फोटो डाला, आई एम वेरी थैंकफुल टू द लॉन्ग चेन ऑफ एंसेस्टर्स दैट होल्ड माय हैंड, दे टॉट मी टू कुक, नर्चर, स्टैंड अप, मैनी मोर। हम अमृतसर वालों को जितनी आती सारी लिख डाली आपने। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, अगर इनके कैप्शन के बाद जगह बची हो तो। आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि आपने कैप्शन खत्म कर दिया। दिखाइए। और इतना बड़ा कैप्शन थोड़ा और लिख देते तो नॉवल बन जाता। आज समझ आया 5 स्टार होटल की सब्जी महंगी क्यों होती है। शेफ हेलीकॉप्टर से सब्जी खरीदने जाता है। पाजी आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो? नहीं, मैं थोड़ी क्लासेस लेता हूँ फ्लाइंग की, मेरे को डर था फ्लाइंग का। अच्छा। और बात है कि मेरी मम्मा जो है वो बचपन में पायलट बनना चाहते थे। अच्छा जी। तो मैं पायलट, क्योंकि ये फ्लाइंग स्कूल गया था मम्मा के लिए रिजर्वेशन कराने के लिए, ताकि जब न्यूयॉर्क आए तो उनका सपना पूरा कर सकूं। और मुझे शौक पड़ गया फ्लाइंग का, क्योंकि वो पता नहीं क्यों। बहुत अच्छी बात है पाजी, सपने पूरे करने चाहिए, एक ही जिंदगी दी है भगवान ने। और दिखाइए कमेंट्स। ये गरिमा ने फोटो डाला है, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रेडिंग द लव विद रणवीर बराड़ एंड विकास खन्ना ग्रुप दिस सीजन ऑफ मास्टर शेफ इंडिया। वेरी नाइस पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। ये बता रहे हैं कि खाना तो हम एक चुटकी में बना लेते हैं। तेरी वजह। रिप्लाई लिखा है, ये बता रहे हैं खाना बनाने के लिए पैसे लगेंगे। अब ये बोलेंगे एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जब कोई पूछे कितनी भूख है तो कुछ लोग इतना बोल के 5 पराठे खा जाते हैं। योर रिलेटिव इज टॉकिंग अबाउट यू। और दिखाइए। रणवीर पाजी ने फोटो डाला, चलो बताओ व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वेजिटेबल। Is it not broccoli? No? Broccoli. ब्रोकली की मासी की बेटी है, अमेरिका होके आई है। फॉरेन रिटर्न ब्रोकली है। कमेंट्स दिखाइए जरा। इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई फूल गोभी। सही बोला आपने। Nice one. भाई आप दूसरों का टेस्ट ले रहे हो या आपको खुद भी नाम नहीं पता? नाम तो पता नहीं, लेकिन ये सब्जी जरूर किसी डिजाइनर ने उगाई होगी। मैं शादीशुदा मर्द हूँ, ज्यादा नाम वाम में ध्यान नहीं देता, जो मिलता है चुपचाप खा लेता हूँ। बेचारे पर मीट करना। और दिखाइए। बिगिनिंग विद द ऑस्पिशियस दिवाली वीक। ये क्या है हाथ में विकास? What is this? स्विस खेल। चार्ट। हाँ? चार्ट है। स्विस चार्ट। Swiss? स्विस चार्ट। हाँ। मतलब कि आपकी जो पालक है उसकी मासी की बेटी जो अमेरिका रहती है वो है। क्या रिश्तेदारी है? आइए कमेंट्स देखते हैं। ये बची हुई सब्जी का बुके बना के दिवाली पे किसी को चिपका रहे हैं। लगता है इनकी गर्लफ्रेंड के पास बकरी है, उसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हरी सब्जियां लेके घूम रहे हैं। हमारे घर पर भी जब गैस खत्म हो जाती है तो हम भी कच्ची सब्जी ले जाके पड़ोसी के सामने ऐसे ही मुस्कुराते हैं, गैस खत्म हो गई। और दिखाइए। Oh. गरिमा आई है इस बार लंबे कैप्शन के साथ। आई विल ट्राई एनीथिंग वंस बट दिस एक्सपीरियंस आई विल वांट टू। काफी है, बहुत ज्यादा है। राइडिंग डाउन। थैंक्स फॉर हैविंग अस ओवर। साथ में भाई साहब है? Yes, sure, 100%. दिखाइए कमेंट्स। बंदे का मुंह नहीं दिख रहा है और इन्होंने पूरा पाउट बना के दिखा दिया। और दिखाइए। पाउट मुझे करीब आज ही बात की है पाउट। Yeah, this is what it is. It's a good one. लड़कियों का ऐसा ही है, कपड़े ही नहीं हेलमेट भी डिजाइनर चाहिए होता है। हाँ वाकई भाई साहब को सिंपल सा दे दिया है। कुछ भी हो, लड़कियां कैसे भी अपना मेकअप दिखाने का तरीका ढूंढ ही लेती हैं। और दिखाइए। रणवीर बराड़ इन्होंने डाला है, टीचर यू गाइस कांट सिट टुगेदर, बैक बेंचर्स वी विल बी सीरियस। सीरियस ओके देन वन लास्ट टाइम बैक बेंचर्स। कैसी कैसी हरकतें करते हो आप तो। नारियल पानी पी रहे हैं। कैप्शन सर ने दिया है। अच्छा दिखाइए कमेंट्स। रणवीर विकास के दिमाग से उनकी रेसिपी खींचते हुए।
गुड वन। गुड वन, गुड वन। आपकी हरकतों से लग रहा है इस नारियल में नारियल पानी के साथ साथ अंगूर का पानी भी मिला हुआ है। बहुत याराना लगता है इन ऑथेंटिक गब्बर बॉयज। इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ माइंडलेस कंपटीशन एंड द रेस टू जीरो, ये दोस्ती इज वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस। और दिखाइए। समथिंग ऑसम इज कुकिंग एट किनारा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर शेफ किचन में ऐसे करतब ना करें तो खाना 40 मिनट की जगह 20 मिनट में भी बन सकता है। आप लोगों को देख के मैंने भी रुमाली रोटी ऐसे ही उछाली थी, लेकिन वो छत पे चिपक गई। गुड। और दिखाइए। खत्म। धन्यवाद। टू गुड। विकास पाजी, मैं ना पिछले साल कनाडा गया। आपको पता कनाडा में सबके वो लगा रहता है अलार्म। जी। वो अलार्म बनाए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से। परांठे के लिए नहीं। हाँ, पराठे में तड़के के लिए वो बने नहीं है। वो पास्ता वास्ता बनता, धुआं निकलता नहीं। हमारे पहले पराठे में हमारा अलार्म बज जाता था। सारी मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा हमें फिर वो बंद करना पड़ता था अलार्म ना। मैं आपको बता दूं, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में कुकिंग कर चुके हैं विकास भाई। तो जब आप वहां पे कुकिंग कर रहे, आपको टेंशन नहीं हुई कि अगर कुकर की सीटी बज गई और हल्दी की पेंटिंग बन गई व्हाइट हाउस में तो कहीं मैं पकड़ा ही ना जाऊं? आपने वहां पे उनके लिए इंडियन बनाया था कि वहां का कुछ बनाया था? एक वहाँ पे इवेंट किया था हमने, जो लंच और डिनर बनाना था। अच्छा जी। तो लंच तो पूरा हमने किया था वेजिटेरियन, सात्विक मील। अच्छा जी। नो लसन, नो अनियंस, लाइक अच्छा आई जी। वांटेड टू पुश दैट। वाओ। Am I right? 2011 से पहले हमने कभी नहीं सुना था किसी ने मेन स्ट्रीम में इंडियन वेजिटेरियन खाने की बात की हो। गोरों का क्या होता है कि वेजिटेरियन जो वो साइड डिश है। एक सिर्फ हिंदुस्तानी खाने में सब्जियों को इतनी तरह से पकाया जाता है, इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ है। तो आई वांट टू शोकेस दैट। और कुकर की सीटी वगैरह कुछ नहीं होता। हमने खाना बना के वी वर अलाउड टू ब्रिंग इट इनसाइड। मुझे ना एक विकास पाजी की एक इंटरव्यू हो रहा था किसी इंग्लिश चैनल पे, और उन्होंने बोला कोविड के दिनों में इन लोगों ने अपनी तरफ से, विकास भाई ने वो शुरू किया था कि लोगों के घरों में खाना पहुंचाना, जरूरतमंद जो नहीं। तो उन्होंने बड़ा इंप्रेस हुए, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया तो बोले आपने ये जो गरीबों को खाना खिलाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंडिया से? बोलते नहीं, इंडिया में तो हमारे कोई भूखा सोता नहीं, हमारे हर जगह गुरुद्वारा साहब है, लंगर लग रहे हैं, लोग ये बोलते मुझे ये इंस्पिरेशन न्यूयॉर्क से मिली। पाजी यार, आपका जो हाजिर जवाबी थी ना बड़ी मजेदार थी, पर आपने दिल से कहा था वो। तो क्या होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होती है तो अब मैं इंग्लिश में लड़ नहीं सकता, मैं पंजाबी में लड़ सकता हूँ। अब वो इंग्लिश में बोल रहे। अब रात के 4 बजे थे न्यूयॉर्क में, वो लाइव लंदन में इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि इतनी गरीबों में आप खाना बांट रहे हो, कोई 80 मिलियन मील्स के करीब हमारे हो चुके फीड इंडिया में। तो उसने कहा कि आपको तो भूख की समझ होगी क्योंकि आप इंडिया से आते हो। Oh my God. तो फिर मैंने सेहान से बोला, मैं कहा जी मैं मानता हूँ गरीबी है, भूख है, आपके देश में भूख नहीं है? मैंने कहा ये सवाल था। Of course. न्यूयॉर्क में इतनी भूख है आप सोच भी नहीं सकते। पर मैंने कहा कि मुझे भूख का एहसास हुआ अमृतसर में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हैं। वाह। तो मैंने लड़के नहीं बोला, मैंने मैटर ऑफ फैक्ट बताया, क्योंकि ना मुझे लगा बीच रास्ते में इंग्लिश खत्म ना हो जाए। तो मैंने कहा फॉर मी आई रियलाइज भूख के बारे में न्यूयॉर्क में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था छोटे छोटे लेवल पे, तो कोई देखता भी नहीं था। सो आई फेल्ट कि वहाँ पे कंपैशन मुझे नजर नहीं आया, जो ज़्यादा बड़ी भूख से बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने बोला था। गरिमा, आपका हमने सुना बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गा। तो आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपको लगता है उसका नाम खा होना चाहिए था? अगर मेरा नाम खरीमा होता तो शायद हो जाता। इट्स गरिमा अरोरा, तो गा। गरिमा अरोड़ा। अरोड़ा, yes. ओके, वाओ, Yes. सो प्राउड ऑफ यू गरिमा। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शेफ बनने से पहले गरिमा जो है ये जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा मसाला किस में पड़ता है? खाने में या खबरों में? Obviously. नहीं, वो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मे बी अ लिटिल बिट मोर, उतना मैं नहीं हैंडल कर सकती थी। किचन का मैं हैंडल कर लेती हूँ। किचन में कम मसाला होता है। कम मसाला होता है। तो मसाले लेके लोग घूम रहे हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। धन्यवाद। आपको रणवीर बराड़ साहब के बारे में बताऊं कि ये जो खाना बनाने के लिए चाकू यूज करते हैं उसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है। पाजी, उसकी खासियत क्या है? आपके उठने से पहले सब्जी काट देता है। क्या है ये? खबर पांडे ने सुनी ना, हमारे ड्रम वाले ने, कहता 2.25 लाख का चाकू, कहता मेरे को 50,000 महीना दे, मैं गाड़ी भी दे दूंगा।
भाई लोगों के ना अपने अपने होते हैं, जैसे घड़ियों का शौक होता है, तो अभी देखो कोई घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। हमको सिर्फ यही शौक है, बावर्ची हैं तो मतलब एक ही चीज आती है कि अच्छा चाकू अच्छा मिल जाए। अच्छा, But what is so special about that? इट्स मेड ऑफ अ सामुराई स्वॉर्ड, 18th सेंचुरी सामुराई स्वॉर्ड का एक पार्ट है, और उससे बना हुआ है वो। तो साथ में सर्टिफिकेट वगैरह आया है, फैमिली की पूरी हिस्ट्री है उस फैमिली की। तो आप जब पकड़ते हैं, यू आर होल्डिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री, तो फिर वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। क्या बात? But आप इस्तेमाल करते हैं उसे या आपने कभी 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 विकास भाई खाना तो अच्छा बनाते ही हैं, खुद ये फूड लवर भी हैं, और जब भी कहीं जाते हैं ना अपना टिफिन साथ लेके आते हैं। आज जो आप टिफिन लेके आए हो, आपने चेक किया उसमें खाना है कि नहीं है? क्योंकि ये तो मैं अपना टिफिन साथ में लेकर चलती हूँ। ये तो नहीं, ये मैंने इसको गजक लाने के लिए बोला था, ये नहीं लाया तो मैं अपनी गजक मैंने ऑर्डर अच्छा नहीं, थोड़ा सा दे देना, इधर तो ऐसे शो के लिए रखा हुआ है। लेना यार। आपकी गच्चक आई हुई है प्रभु, मैंने मरना था आपकी। आप वेरी गुड। हाँ अभी आ जाएगी अभी। अब मैं जो घर में मैंने ऑर्डर किया उसको मैं बेच दूंगी तेरी वाली। हाय मैं हूँ शेफ उस्ताद घरछोड़दास। आज मैं आपको अलग अलग डिशेस बनानी सिखाऊंगा। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर डिश अलग तरीके की होती है। अचानक आपके घर में अगर कोई आ जाए तो सबसे पहले बताऊंगा 1 मिनट में शाही पनीर कैसे तैयार हो। कैसे? पनीर लीजिए, शाही में डुबोइए, स्याही पनीर तैयार है। वाह, ये तो जूते खाने वाले काम कर रहे हैं आप। लेकिन उस्ताद जी इसको खाएंगे कैसे? सवाल ये नहीं है कि खाएंगे कैसे, सवाल ये कि पचाएंगे कैसे। तू गलत सवाल करता है इसलिए तू मेरा चेला है। तू सही सवाल करता मैं तेरा चेला होता। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिकन डिश कैसे बनाई जाती है। कैसे? मैक्सिकन डिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आप किसी भी डिश को मैक्सिकन बना सकते हैं। कैसे? एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मैक्सी। अरे एक मिनट उस्ताद जी, मैक्सिकन डिश में गरम मसाला नहीं डलता? तो मैक्सिकन डिश में मैक्सी डलती है? मैंने डाली हुई है ना। बेवकूफी का सवाल पूछता है। सॉरी नहीं सॉरी मुझे नहीं उस्ताद जी, सॉरी। अच्छा ठीक है। उस्ताद जी मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिसको खाने से वेट लॉस हो। मैंने एक डिश बनाई है, एक बर्फी है जिसको बनाने में मुझे 2 साल लग गए। 2 साल? नहीं, बर्फी तो एक दिन में बन जाती है। वो नॉर्मल बर्फी होती है। मैंने जो डिश बनाई है वो ये है रुई वाली बर्फी। रुई वाली बर्फी? कुछ लोग कहेंगे ये फंगस लगी हुई बर्फी है, लेकिन ये फंगस वाली बर्फी नहीं है। इसके होने से वेट लॉस हो जाता है। कैसे? इसका लॉकेट बना के गले में टांग ले, ऐसी स्मेल आएगी खाना खाने का मन नहीं करेगा। वेट लॉस शुरू। और अगर आप डिशेस सीखना चाहते हैं मुझसे तो अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जाओ, मेरी दादी की मैक्सी तो दो। ये ले। Oh, thank God. थैंक यू उस्ताद जी। वो भी लेके जाइए उस्ताद जी अपना। क्या बात है, इतने बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, कुकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। खैर रणवीर साहब, मैं आपको बता दूं सिंगिंग का गुरु तो मैं भी बनाऊं, लेकिन मैं भी 5 स्टार होटल में शेफ था जी। मगर एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे ऐसे करके लात मार के बाहर निकाल दिया। फिर से कैसे करके? मैंने जिस इंस्टीट्यूट से सब सीखा है वहां पे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है, और वहां के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो जो शेफ होता है उसको फिर सारे लोग मिलके पीटते हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ऐसा कौन सा है? छिहाड़ जेल दिल्ली। वहां पे एक रहना खाना पीना फ्री होता है और साथ में कंबल भी देते हैं। गरिमा जी, मैंने सुना है आप शेफ बनने से पहले जर्नलिस्ट थी। मैं भी आपकी तरह एक तत्र पत्रकार बनना चाहता था। क्या बनना चाहते थे? तत्र पत्रकार। पत्रकार होता है। वो क्या होता है? बोलना आता नहीं तुम्हें और पत्रकार बनना चाहते थे?
तो मुझे प्रेसिडेंट बोलना आता है, बनवा दो। उस्ताद जी, आप कब से आए हैं? कितना बोल रहे हैं? बोल बोल के आपको भूख लग गई होगी। जी। वो आप लेंगे, वो इटालियन में बोल लेंगे क्या? वो लेदर के जूते। यार रात को लेदर खाता हूँ ना, मेरे को एसिडिटी होती है। आई डोंट लाइक। लेकिन मैंने सुना है साहब आप लोग की उंगलियों में जादू है, तो क्या आप मेरे लिए अपनी उंगलियों से टाइप करके 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? उठो इधर से। इसमें क्या जादू हुआ भाई? हैं? ये कौन सा जादू हुआ? जादू तो उसके बाद होगा ना, जब गायब हो जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। मेरे पास भी एक जादू है। मेरा डंडा पड़ा था इधर। भाई! एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों मास्टर शेफ्स के लिए। बाजी आइए। विकास पाजी, गरिमा, रणवीर पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब भी आप आते हो बड़ा मजा आता है हमेशा, और अच्छे खाने की बात तो होती है, आप जो हेल्थ टिप्स भी देके जाते हैं हमारे दर्शकों को, बड़े लाजवाब होते हैं। थैंक यू सो मच, और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा लोग इंतजार करते हैं मास्टर शेफ का, और बड़ा मजा आता है देख के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।